इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष यौन शोषण के आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह करणी सेना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर आए। करणी सेना के द्वारा ठाकुर कल्याण सिंह कालवी साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। युग पुरुष ठाकुर कल्याण सिंह कालवी साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश करणी सेना के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इंदौर के तक्षशिला परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए ब्रजभूषण शरण ने कहा है, सभा में सभी राजपूत वीर बैठे हुए हैं। क्या कोई बता सकता है कि राम की तीसरी पीढ़ी में कौन थे? उस पर सभा में बैठे किसी ने भी सहमति नहीं जताई कि हम जानते हैं कि राम की तीसरी पीढ़ी में कौन थे। दुनिया, समाज और देश किसी भी महान योद्धा या महापुरुष की एक ही पीढ़ी को जानते हैं, किंतु भवानी सिंह कालवी एकमात्र परिवार है जिसकी तीसरी पीढ़ी को भी लोग जानते हैं। यह कहावत भी है। मैं आपसे आम लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि भगवान राम की तीसरी पीढ़ी को कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाओ। नहीं जानते। दब गया मामला खत्म। राम से लव कुश तक तो सब लोग जानते हैं, लेकिन लव और कुश के बाद जानने के लिए दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है, यानी कि 2 ही पीढ़ी में काम खत्म। और ये हमारा सौभाग्य है कि पहली पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी। ये ध्यान दीजिएगा, पहली पीढ़ी की कहते हैं बड़े पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ नहीं उगते हैं, लेकिन कल्याण सिंह कालवी के बाद दूसरा पेड़ देखिए एकदम दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी भी दिखाई पड़ रही है। ये जब जोर डालिएगा तब पता चलेगा। और आज पूरे देश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जिनके अनुयायी हों, जिनके भक्त हों, जिनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हो, ये हिंदुस्तान का एक पहला उदाहरण है, ये कालवी परिवार। आप जोर दे लेना। मीडिया से चर्चा करते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मुझ पर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं उस पर मैं किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे चेहरे पर गिलानी का भाव, पश्चाताप का भाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कोर्ट का आदेश है कि मैं इस संबंध में कुछ ना बोलूं। मतदाता सूची में नाम काटने के सवाल पर उनका कहना था कि मतदाता सूची से मैंने ही अपना नाम कटवाया है। के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है, जवानी चलती है। सकारात्मक ऊर्जा को लगाओ। नहीं, मेरे वो आरोप न्यायपालिका में विचाराधीन है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरा चेहरा आप देखें, क्या आपको इस पर आरोप दिखाई पड़ रहा है? आपको इस्तीफा दे दिया, लेकिन परिवार के लोग तो अभी भी है ना। हमने मतदाता सूची में नहीं है। चुनाव की मंशा में आपका नाम नहीं है। वो मेरी मर्जी से, वो भी मेरी मर्जी है, वो भी मेरी मर्जी है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल मत कराइए। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल मत कराइए। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है सच्चाई अदालत में रखिए। कोर्ट ने कहा है, सिलसिली कर रहा हूं। बोलिए भारत माता की जय।